नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं कंपटीशन पाठशाला में। अभी हम लोग पेट एग्जाम के लिए जो 20 मार्क्स की डीआई आएगी तो उसको बिल्कुल स्टार्ट से देखेंगे। सभी प्रकार की जो ग्राफ होंगे वो सभी अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे ये भी देखेंगे। तो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे 20 नंबर आने हैं अभी पेट एग्जाम में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन कौन से टाइप के मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो डीआई में जो डाटा इंटरप्रिटेशन होगा उसमें कौन कौन से टाइप हैं पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आंकड़े, ठीक है। डाटा क्या होता है? आंकड़े। तो आंकड़ों से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे इसमें से चार्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे हम बोलें कि पाई चार्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त आरेख, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्त आरेख में क्या होता है कि इसमें जो भी डाटा होंगे वो ऐसे वृत्त में दिए होंगे और ये डाटा दो तरह से दिए होंगे, एक प्रतिशत में दिए होंगे और एक डिग्री में दिए होंगे। प्रतिशत में और डिग्री में। प्रतिशत में अगर हम कह दें कि टोटल बताओ कितना यूज करते हैं, तो प्रतिशत में टोटल 100% यूज करेंगे और डिग्री में कितना यूज करेंगे? 360। परसेंटेज में 100, डिग्री में 360। तो पाई चार्ट में दो टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं बार चार्ट क्या होता है। दंड आरेख, इस दंड आरेख में क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे ग्राफ में दिए होंगे, ऐसे दंड के रूप में, यानी कि स्तंभ के रूप में ऐसे दिए होंगे। ये दंड आरेख में आएंगे। इधर डाटा, इधर कुछ लिखा होगा इसके बारे में होंगे, इधर डाटा होंगे, कौन से पॉइंट पर क्या आ रहा है। इसी में इसी से रिलेटेड एक और आता है। जैसे हम बात करें कि इसमें देखना, हमने जो स्तंभ बनाए हैं वो अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पर अगर हम ऐसे स्तंभ बनाएं और उनको आपस में रिलेट कर दें ऐसे, तो इस प्रकार के जो डाटा होंगे उनको हम बोलते हैं आयत चित्र। हालांकि आयत चित्र में ये भी आता है, लेकिन ये स्पेशल हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र के बारे में आएगा। इसमें अंतर क्या है? इसके जो डाटा हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये इंटरवल में आएगा। ये मोस्टली हम कब यूज करेंगे? जब डाटा हमारे किस में होंगे? इंटरवल में, या हम यूं बोलें ग्रुप्ड डाटा होंगे, ग्रुप में दिए होंगे डाटा, वो हम इसमें से पढ़ेंगे। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे जो डाटा होंगे वो ग्रुप्ड डाटा कहलाएंगे। तो उसके लिए हमको ये ग्राफ होगा, बनाना नहीं हो तो खुद बन के आएगा, बस ढूंढना है कैसे ढूंढना है उसमें, ठीक है। तीसरा अगर हम कह दें कि टेबल चार्ट, टेबल चार्ट यानी कि इसमें क्या होगा कि जो डाटा होंगे ऐसे टेबल के रूप में दिए होंगे ऐसे, और उसमें से ढूंढना हो और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। डाटा दिए होंगे, इधर कुछ दिया होगा, इधर होगा, बाकी उनके डाटा दिए होंगे। इसके बाद लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ या इसी को एक्स वाई चार्ट भी बोलते हैं। एक्स वाई चार्ट ये क्या होगा? एक्सिस से रिलेटेड होगा, एक्सिस अक्ष से रिलेटेड होगा। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ऐसे पॉइंट चलेंगे ऐसे, इस तरह के डाटा ये क्या आएंगे? ऐसे दो हैं तो डबल आएंगे, ऐसे जो भी होंगे, ठीक है। तो ये एक्सिस चार्ट हो ऐसे। तो एक्सिस चार्ट यानी कि जितने भी चार्ट हैं मोस्टली सबसे क्वेश्चन आने 4 DI 4 DI आने एग्जाम में, तो उम्मीद कर सकते हैं कि सभी से एक एक DI तो बनता है, कि सबसे एक एक DI हो सकता है, ठीक है। बस इसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है। जनरली क्वेश्चन एक दो इधर उधर होंगे सब में, बाकी सब में क्वेश्चन के टाइप सेम होंगे। बस हमको करना क्या है कि इनके डाटा इसमें कैसे ढूंढ के लाना है, इसमें डाटा कैसे ढूंढना है, इसमें कैसे ढूंढना है, इसमें कैसे ढूंढना है, ये अलग अलग अंतर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड इसमें डाटा पूछे जाएंगे, मतलब क्वेश्चन आएंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा जनरल से देख लेते हैं। जैसे औसत पूछ लिया जाता है कि डाटा दिए होंगे और बताएं कि उसका औसत क्या है। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सभी संख्याओं का योग करते हैं, जितनी भी संख्याएं होंगी, और उस योग को संख्याओं की संख्या से डिवाइड करते हैं, अर्थात नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ नंबर, यानी कि जो नंबर्स हों
वो औसत निकाल, जितने भी डाटा होंगे उनका औसत करेगा, सबको जोड़ करके जितने डाटा होंगे उतने का भाग दे देंगे। ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अनुपात समानुपात से। अनुपात समानुपात में अनुपात बनाना होगा, उसका रेशियो बनाना होगा कि दो डाटा दे देंगे, कहेंगे इनका अनुपात क्या है, कॉमन पार्ट हटा देंगे, वो अनुपात आ जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है परसेंटेज, प्रतिशत से। प्रतिशत से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो देखो कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कह दें बताओ 3/5 का कितने प्रतिशत है। अगर हम कहते हैं ये बताओ 3/5 का कितने प्रतिशत है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 3/5, 5 से कंपेयर कर रहे हैं, गुणे 100 और सॉल्व कर लेंगे तो 60% आ जाएगा। इसको कट कर देंगे 20 और 20 का 60%। एक टाइप ये हो गया, डायरेक्ट कह देगा कि इसका कितने प्रतिशत है, हमको कैलकुलेट करना है। दूसरा ये भी कह सकता है कि अगर हम कह दें कि बताओ 3/5 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, लेस देन। तो कम या अधिक अगर निकालना है तो हम अंतर निकालते हैं, तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर कितना है, 2 कम है। और कम है तो एक चीज याद रखिएगा, कम पूछे तो ज्यादा वाले का भाग दे देना, ज्यादा पूछे तो कम वाले का, इंटू 100 आएगा, डिवाइड किया हमने 20 आया, ये 40% आ गया, 40% कम। क्लियर हो गया। थर्ड कंडीशन इसमें इसका उल्टा हो सकता है, पूछ सकता है कि 5/3 से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसे कह सकता है। तो अधिक या कम, अभी हमने कहा कि अंतर निकालना। अधिक कह रहा है तो भी हम घटा देंगे, 2 आएगा, अधिक है तो कम वाले का भाग दे देंगे, कम था तो अधिक वाले का भाग दे दिया, गुणे 100 आएगा। 200/3, 66 से ही 2/3 आ गया प्रतिशत, या इसको हम 66.67% लिख सकते हैं, जैसे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज में मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे 3 टाइप सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो औसत, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पार्ट हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस का 1-2 पॉइंट ऐसे कुछ कह सकता है, कुछ वृद्धि के लिए, और जैसे वर्क एंड टाइम से भी कुछ रिलेटेड होंगे। बाकी हम लोग डीआई में देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना, लेकिन ये जो बेसिक चीजें थी हमने बताया कि इनका यूज मोस्टली करना है। रेशियो में थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा 12 और 16 का अनुपात निकालना है, तो अनुपात का मतलब होता है कॉमन कट कर, 4×3=12, 400 को 16, अनुपात कितना आया, 3:4। तो ऐसे अनुपात अनुपात में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिक जो डाटा के बारे में हमको ग्राफ में जो पढ़ना है डीआई के बारे में। अब इन्हीं पर हमको क्वेश्चन देखना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट, और पाई चार्ट में आज क्वेश्चन हम कराएंगे डिग्री से संबंधित क्वेश्चन, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज या जितने भी हैं सभी 2-3 दिन के अंदर हम सभी क्लास करा देंगे। ठीक है। इसमें कुछ देख सकते हैं। देखिएगा, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चार्ट हम लोग देखते हैं पाई चार्ट, इसको हटाते हैं। देखिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे पाई चार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, वृत्त आरेख हिंदी में बोलेंगे। और इसमें हमने अभी बताया 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे, एक प्रतिशत में आएगा और एक डिग्री में आएगा। प्रतिशत में टोटल 100 मानते हैं, और डिग्री में कितना मानते हैं, 360। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा दोनों को रिलेट कर लेते हैं, प्रतिशत डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे सर्किल में, सर्किल में जितने भी डाटा होंगे अगर यहाँ पर सबको ऐड करेंगे, परसेंटेज में 100 बनेगा, डिग्री में 360। पहले हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। प्रतिशत से अगर हमको डिग्री में बदलना है, प्रतिशत से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट, हमने कहा 20% लिखा है, इसको डिग्री में बदलना है तो एक चीज याद रखना, जो भी चीज हटाएंगे उसका भाग देंगे, जो लाएंगे उसका गुणा करेंगे। हमको परसेंटेज हटा के डिग्री लाना है, तो परसेंटेज हटाना मतलब 100 का भाग देना है, और डिग्री लाना मतलब 360 का गुणा कराना है। ये 0 हट गया, 36×72 डिग्री आ गया, 20% 72 डिग्री के बराबर है। ठीक है। इसी का उल्टा, ये तो हमने प्रतिशत को डिग्री में बदला,
डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए इसका उल्टा कर देंगे। जैसे हमने कहा कि यहां पर लिख देते हैं 90 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री को प्रतिशत में बदलना है तो पहले डिग्री हटाएंगे अर्थात 360 का भाग देंगे, प्रतिशत लाना है, जो लाना है उसका गुणा कराते हैं। 90 का भाग दे दिया 4 आ गया, 100 में 4 का भाग दे दिया तो 25 आ गया, ये 25% बन। तो ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, प्रतिशत को डिग्री में बदलना और डिग्री को प्रतिशत। प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या किया, 360 से गुणा करा दिया जो लाना है, और जो हटाया हमने परसेंटेज उसका भाग दे दिया। डिग्री से प्रतिशत लाना है तो हमने 360 का भाग दे दिया, 100 का गुणा करा दिया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से डाटा को कन्वर्ट करना है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसका परसेंटेज। देखिएगा वृत्त आरेख में, अब क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया हुआ है। निर्देश पढ़ लीजिएगा, नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। इस पाई चार्ट का भलीभांति अध्ययन करके नीचे उत्तर देना है। ग्राफ बना हुआ है और उसमें से दिया हुआ सड़कों के उपयोग में लाई गई भूमि, और इसके बाद उसका सिंबल जिस पार्ट में लिखा हुआ है कि 20 डिग्री है। बसी हुई भूमि जो है वो 60 डिग्री है, तर भूमि जो है 70 डिग्री, कृषि उपयोग भूमि 90 डिग्री है, बंजर भूमि 120 डिग्री है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, एसडीआई का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है। देखिएगा लिखा है कि बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात क्या है। बंजर भूमि जब हम लोग देख रहे हैं तो बंजर भूमि का जो डिग्री दिया हुआ है वो बंजर भूमि 120 डिग्री दिया हुआ है, ये बंजर भूमि है। जबकि कृषि भूमि कितना दिया हुआ है, कृषि भूमि देख रहे हैं तो 90 डिग्री दिया हुआ है। अब ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, दोनों डिग्री में है, तो इसलिए हम डायरेक्ट रेशियो निकाल देंगे। दोनों में जो कॉमन है हटा देंगे, हम इसमें भाग दे देंगे, तो 3 चौको 12, 30 का चला जाएगा, 3 आएगा, तो रेशियो कितना हो गया, 4:3 हो गया। क्लियर हो गया, तो ये इसमें से क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड नंबर देखो, लिखा है सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है। तो सड़कों के उपयोग में, सेकंड नंबर में सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है 20 डिग्री, सड़कों के उपयोग में 20 डिग्री है, और बसी हुई भूमि कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो बसी भूमि 60 डिग्री, तो 20 डिग्री 60 डिग्री का कितने प्रतिशत है, तो 20 डिग्री बटे 60 डिग्री। अब देखिएगा ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, हमको हटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप कट जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का 60, 33 सही 1/3% आ गया, या 33.33। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल, टोटल जो क्षेत्रफल है थर्ड नंबर में वो 7200 एकड़ दिया हुआ है, 7200 एकड़ टोटल एरिया है उसका, तो तर भूमि का क्षेत्रफल क्या है, और तर भूमि जो दिया हुआ है वो 70 डिग्री है। तर भूमि कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, तो इसका हम 70 डिग्री निकालेंगे, और डिग्री जैसे ही इसका हटाएंगे तो हम 360 का भाग दे देंगे, तो 7200 का 70/360 आएगा। 36 दूनी 72 होता है, ये आ जाएगा यहाँ पर 20, बराबर कितना आएगा, कैलकुलेट कर देंगे, 1400 एकड़ आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है लास्ट वाला। ठीक है, इसके बाद एक और है इसी ग्राफ से, डीआई पाई चार्ट से, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया। कुल भूमि का कितना डिग्री है जो कृषि उपयोग में लाया गया, तो देखेंगे 90 डिग्री है जो कृषि उपयोग में लाया गया है, और 90 डिग्री को बताना है कि प्रतिशत में बताओ कितना है। तो अभी हमने बताया डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले डिग्री हटाते हैं, तो डिग्री हटाएंगे 360 का भाग प्रतिशत लाएंगे 900 का गुणा कर, 900 को 36 बराबर कितना आ गया, 25% आ गया, तो लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा 25%, बी ऑप्शन आ जाएगा, कृषि उपयोग में जो भूमि लाई गई है। क्लियर हो गया, तो ये था डीआई फर्स्ट। इसके बाद सेकंड नंबर, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस समझिएगा किस तरह से दिए हुए हैं डाटा, उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। दूसरा डीआई देखते हैं, सेकंड नंबर, नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया हुआ है
परिवार द्वारा किसी महीने में विभिन्न मदों पर किए गए व्यय तथा परिवार की बचत जो 8,000 रुपए है। देखिएगा इसमें जो बचत दी हुई है वो कितनी है, 8,000। और अगर हम देखेंगे तो बचत का जो डिग्री दिया हुआ है वो 60 डिग्री है। बचत का डिग्री कितना है, 60 डिग्री। इसको याद रखेंगे, बचत का डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है और बचत 8,000 दिया हुआ है। और इसका उत्तर देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ग्राफ को ध्यान से देख ले। भोजन 120 डिग्री दिया हुआ है, अन्न 45 डिग्री, शिक्षा 30 डिग्री, बचत 60 डिग्री, आवास 105। पहला क्वेश्चन है शिक्षा पर कितना व्यय किया गया। शिक्षा पर हमको व्यय निकालना है और शिक्षा पर जो व्यय है वो देखेंगे तो 30 डिग्री आ रहा है। शिक्षा पर व्यय 30 डिग्री है, बट हमको तो वैल्यू पता है बचत की। बचत 60 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री का मान 8,000 है। अगर 60 डिग्री का मान 8,000 है, हमको तो शिक्षा निकालना है। शिक्षा 30 डिग्री है तो 60 का आधा कर देंगे 30, तो 8,000 का आधा कितना आएगा, 4,000। तो शिक्षा कितना आ जाएगा, 4,000। ठीक है, तो शिक्षा का खर्च है वो 4,000। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसी का, सेकेंड नंबर लिखा है भोजन पर किए गए व्यय का बचत से अनुपात क्या है। तो भोजन पर किया गया व्यय बचत से क्या अनुपात है, तो भोजन पर 120 डिग्री खर्च कर रहा है और जो बचत है वो बचत 60 डिग्री है। कह रहा है अनुपात बताओ, दोनों में जो कॉमन है हटा दो, 60 एक कम 60, 60 दूनी 120, दो अनुपात कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर अनुपात निकालना है, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड देखिएगा लिखा है परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है। अब हमको ये बताओ, बचत हमारे पास लिखा था 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान जो है वो कितना है, 8,000 है। और पूछा गया कि परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है, तो हम टोटल व्यय निकाल लें क्या, कितना व्यय आएगा। तो अगर 60 डिग्री का मान इतना है तो 1 डिग्री का मान बताओ कितना आएगा। 8,000 में हम कितने का भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे, 1 डिग्री का मान आ जाएगा। और टोटल अगर हम बात करें, टोटल कितना आएगा, पहले इसको हटा लेते हैं। ये 400 बटे कितना आ गया, 400 बटे 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि महीने का कुल व्यय कितना है, तो कुल व्यय डिग्री में कितना होता है, 360। अगर कुल 360 होता है तो हम यहाँ पर 360 रख देंगे। 360 का मान बताओ कितना आएगा, 400 बटे 3, और इसमें 360 का गुणा करा देंगे, भाग दे देंगे 12 त्रिका 36, 1200 को 48, 48,000 आ गया टोटल। कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर देखिएगा क्या है, 4 नंबर। भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई। तो भोजन पर देखेंगे तो भोजन पर कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है, और आवास पर जो दिया हुआ है 105 डिग्री दिया हुआ है। और पूछा गया भोजन पर आवास की तुलना में कितना अधिक धनराशि व्यय की गई। तो अगर हम यहां से देखें तो कितना डिग्री है अंतर, 15 डिग्री का, अर्थात भोजन पर आवास से 15 डिग्री अधिक व्यय किया गया। और हमको पता है बचत, और बचत है 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना है, 8,000, और हमको निकालना है 15 का मान। 4 का भाग करा दो दोनों तरफ, 4 दूनी 8 बराबर कितना आ गया, 2,000। तो 15 डिग्री का मान कितना आया, 2,000, अर्थात कितने रुपए अधिक है उसमें, 2,000 रुपए अधिक है। तो ये डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इनको कन्वर्ट करना। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला डीआई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है कि लिखित वृत्त आरेख में एक नगर में एक मकान के निर्माण में खर्च को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करना है। और नीचे दिया गया है इस्पात 36% है, सीमेंट 72%, मजदूरी 90 डिग्री में दिया हुआ, इस्पात 36 डिग्री, सीमेंट 72 डिग्री, ईंट 54 डिग्री, विविध 108 डिग्री, मजदूरी कितनी है, 90 डिग्री। और पहला क्वेश्चन है कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में है। देखिएगा पहला नंबर, कुल खर्च का कितना खर्च औसत खर्च मद में है। कुल खर्च वैल्यू तो दिया नहीं है हमको, 360 डिग्री है, और कितने मद है हमारे पास टोटल, 2 2 4 1 5 मद है, तो 5 का भाग दे दो,
360 डिग्री में 5 का भाग दे देंगे तो औसत कितना आएगा 72 डिग्री। अब ये बताना है कि 72 डिग्री किसमें खर्च हो रहा है, तो 72 डिग्री सीमेंट में खर्च हो रहा है, अर्थात सीमेंट का जो खर्च है वो औसत खर्च के बराबर है। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस्पात सीमेंट और ईंट में हुए खर्च का अनुपात बताना है। इस्पात सीमेंट और ईंट, तो इस्पात में अगर हम देखेंगे तो इस्पात में जो दिया हुआ है वो 36 डिग्री दिया हुआ है, सीमेंट में 72 डिग्री है और ईंट में 54 डिग्री है। और इस बार तीनों का अनुपात बताना है कि तीनों का अनुपात कितना है। तो हम तीनों का अनुपात निकाल 18 का भाग करा दें, 18 दूनी 36, 18 चौको 72, 18 त्रिका 54, कितना अनुपात आएगा 2:4:3, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया। अगला है सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है, तो सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत वही होगा जिसका डिग्री सबसे ज्यादा है, जिसका डिग्री क्या है सबसे ज्यादा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसके पहले सेकंड था। तो सबसे ज्यादा डिग्री जो दिया हुआ है 108 डिग्री दिया हुआ है, तो 108 डिग्री को परसेंटेज में बदलना है, तो अभी हमने बताया डिग्री हटाएंगे बटे 360 प्रतिशत में लाएंगे, 100 का गुणा करा, 0 हट गया, 36 त्रिका 108 आएगा, बराबर कितने प्रतिशत बन गया 30% बन गया। आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बाकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगला लिखा हुआ है कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ, तो कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ, तो बताओ मजदूरी कितनी है। मजदूरी दे रखा हुआ है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री बताना है टोटल का कितना है, और टोटल डिग्री में कितना होता है 360, तो हम इसमें 360 का भाग करा देंगे, 9 चौको 36, कितना आ गया 1/4, अर्थात मजदूरी टोटल खर्च का कितना है 1/4 भाग है। ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड है। इसके बाद एक इसका लास्ट है, इस्पात तथा ईंट में हुआ कुल खर्च समस्त खर्च का कितना प्रतिशत है, तो इस्पात और ईंट का खर्च बताओ कितना है। इस्पात में जो खर्च कर रहा है वो 36 डिग्री है, और ईंट में जो खर्च कर रहा है वो 54 डिग्री है। टोटल अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और कह रहा है 90 डिग्री टोटल का कितना प्रतिशत है, टोटल कितना था 360 और गुणे 100 करा, 900 को 36 बराबर कितना आया 25%, 2500 को 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया। तो ये था तीसरा DI। एक और देख लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। देखो अगला क्या है, लास्ट DI देखिएगा, लिखा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी भवन निर्माण में से विभिन्न मदों पर आई लागत को दर्शाया गया है। तो लागत जो दिया हुआ है वो पाई चार्ट में दिया हुआ है, और इसमें लागत जो है दिया हुआ है, लकड़ी में 36 डिग्री है, पर्यवेक्षण में 54 है, मजदूरी 90, सीमेंट 72, ईंट दिया हुआ है 54 है। इस तरह से लगभग इसी तरह से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें अलग से वैल्यू दिया है। फर्स्ट नंबर, यदि भवन निर्माण पर कुल लागत 15 लाख रुपए है, तो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई। टोटल जो है वो 15 लाख है, और कह रहा है मजदूरी पर खर्च बताओ, और मजदूरी कितनी है 90 डिग्री, तो 15 लाख का 90 डिग्री निकाल दें, लेकिन जैसे डिग्री हटाएंगे तो बटे 360 आएगा, 9 चौको 36, 4 का भाग करा देंगे, 4 3 12, 3 आएगा, 4 7 28, 4 पंचे 20, 0 0, 3,75,000 रुपए टोटल मजदूरी पर खर्च होगा। ठीक है, अगला है इसका दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर है ईंट लोहा तथा सीमेंट पर खर्च हुई धनराशि भवन निर्माण की कुल लागत का कितने प्रतिशत है। तो ईंट लोहा और सीमेंट, देखो ईंट पर कितना है हम टोटल देख लेंगे, ईंट पर 54 है, लोहे पर कितना है 54 है, और इसके बाद सीमेंट पर 72 है, सबको जोड़ लेंगे 54 54 108 72 180 डिग्री। अब कह रहे हैं परसेंटेज में बताओ, तो 180 डिग्री को परसेंटेज में बदलेंगे, 360 का भाग और 100 का गुणा करा देंगे, 18 दूनी 36 बराबर कितना आ गया 50% आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर। क्लियर। थर्ड नंबर देखिएगा, इसका लिखा है लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है। लकड़ी पर बताओ कितना खर्च हो रहा है, तो लकड़ी पर जो खर्च है वो 36 डिग्री है,
और कहा गया ये किसका, सीमेंट के खर्च का, तो सीमेंट के खर्च का भाग दे देंगे 72 का, परसेंटेज में बनाना है 100 का गुणा करा देंगे, 36 दूनी 72 बराबर कितना आ जाएगा 50%। तो लकड़ी का खर्च सीमेंट के खर्च का 50%। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया है, भवन निर्माण पर कुल लागत, भवन निर्माण पर कुल लागत में से मजदूरी तथा पर्यवेक्षण पर कुल खर्च कितना है। तो भवन निर्माण में से कुल लागत मजदूरी और पर्यवेक्षण देखो कितना है, मजदूरी दिया हुआ है 90 डिग्री और पर्यवेक्षण जो दिया हुआ है वो 54 डिग्री है। टोटल अगर हम देख रहे हैं तो 144 डिग्री आ रहा है, अर्थात हमको टोटल 15 लाख का 144 डिग्री निकालना है। 15 लाख का 144 डिग्री, 144 बटे कितना आएगा 360। अगर हम इसको हटा दें तो 3600 को 144 आएगा, 1500 को 60, अर्थात 6 लाख रुपए टोटल खर्च होगा जो मजदूरी और पर्यवेक्षण पर खर्च होगा। ठीक है, ये थे डीआई के क्वेश्चन। और इसके बाद इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में और भी आगे देखेंगे हम लोग, परसेंटेज की और थोड़े स्टैंडर्ड टाइप भी देखेंगे। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करिएगा, बाकी ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।